तो चलिए आज पैरामाइस का जो पार्ट 2 जो हमारा डिस्कशन रह गया था, इस सेट नंबर 7 की बात करेंगे, जो कि फुल टेस्ट सीरीज का साथ टेस्ट नंबर 7 है। और इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जहाँ पे 1 से लेके 75 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था। अभी हम जो है 76 से लेके, ठीक है, 76 से लेके हम लोग जो है से 100 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और उसी क्रम में जो 76 नंबर जो आज का जो पहला क्वेश्चन है पार्ट 2 का, और वो जो रहा जो इस प्रकार से है, ठीक है, इसको देखिए, ठीक है, पार्ट 2 है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान ब्लू विद्रोह में भाग लिया, ठीक है। तो ब्लू विद्रोह में किसने भाग लिया था? किसानों ने भाग लिया था, ग्राम प्रधान ने भाग लिया था, स्थानीय जमींदार ने भाग लिया था, ठीक है। तो ब्लू विद्रोह की बात करेंगे तो ब्लू विद्रोह में सारे ने ही मतलब पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ब्लू विद्रोह का मतलब क्या होता है? इंडिगो रेवोल्यूशन। क्या होता है? इंडिगो राइट जिसको कहते हैं, वो ब्लू विद्रोह, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी को ब्लू विद्रोह, देख रहे कैसे लिख दिया हुआ है, ठीक है। इंडिगो को लेकर जो नील के खेती के लेकर विद्रोह जो हुआ था, कब हुआ था? 1859 में हुआ था। कब हुआ था? 1859 में हुआ था। इसमें आपका किसान ने भी पार्टिसिपेट किया था, ग्राम प्रधान ने भी पार्टिसिपेट किया था, स्थानीय जमींदारों ने भी मतलब क्या किया था? प्रति पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ध्यान में 1859 में नील विद्रोह। और बंगाल में हुआ था। अगर बोलेंगे किस जिला से शुरुआत हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो नदिया से शुरुआत हुआ था। कहाँ से? नदिया से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। आप देखेंगे 1857 के युद्धों में तात्या टोपे की क्या भूमिका थी? वो नाना साहब की सेना के कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उन्होंने बेगम हजरत महल को अवध पे कब्जा करने में मदद की, ठीक है। उसके बाद के वह शानदार योद्धा और गुरिल्ला युद्ध कला में माहिर थे। तो ध्यान रखिए, पहला नंबर ऑप्शन सही है। अब तीसरा नंबर ऑप्शन की बात करेंगे, सही है, ठीक है, ध्यान रखें। दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, इनकरेक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वह क्या थे? तो वह नाना साहब की बात करेंगे, नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे, और साथ में वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति में भी क्या थे? माहिर थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 की बात करेंगे, आपका सही है, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष और सामाजिक धार्मिक कारण था? लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा के द्वार खोलना, मंदिरों और मस्जिदों की जमीन पर कर लगाना, यूरोपीय विद्वानों द्वारा भारत के अतीत की पुनः खोज, ठीक है। बताना कौन सा कारण था? तो क्या बताएंगे इसका कारण कौन हो जाएगा? तीसरा नंबर कारण तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर कारण जो हो जाएगा, ये जो था इसके वजह से मतलब क्या हुआ? लोगों में, ठीक है, सामाजिक और धार्मिक असंतोष का कारण क्या हुआ? जगह, ठीक है। अब चलते औपनिवेशिक शासन के दौरान में जन साधारण की शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार भिन्न थे। कई बार मैं बोलता था दोनों का विचार नहीं मिलता था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा का विचार भारतीयों को आधुनिक बना सकता है, लेकिन उन्हें शिक्षित नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। गांधी जी पश्चिमी शिक्षा के अच्छे पहलुओं को भारतीय परंपराओं के साथ जोड़ना चाहते थे, साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी उचित महत्व देना चाहते थे। बताना कौन सा सही उत्तर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो क्या दोनों सही है कि केवल एक सही है, ठीक है। तो ध्यान रखें, इसमें कौन सा गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है? 79 का सही। आंसर लिया है। नाइदर वन नॉट ट्रू, मतलब दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट की बात करेंगे सही नहीं है, मतलब दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे आपका गलत है, ठीक है। गलत है, क्यों गलत है ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला जो बोला सर, रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था पश्चिमी शिक्षा के विचार भारतीय शिक्षा को आधुनिक बना सकते, लेकिन उन्हें शिक्षित नहीं कर सकते, ठीक है। ये विचार जो था, ध्यान रखेंगे, गांधी जी का नहीं, विचार गांधी जी का था, ठीक है। और ये जो नीचे वाला विचार जो दे रहा है, ये आपका नेहरू जी का विचार था। इसको आपको ध्यान, नेहरू जी बोला, टैगोर जी का विचार था। यही दोनों में क्या थी? असमानता थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। Tagore wanted to combine element of modern Western civilization with what he saw the best within India tradition, ठीक है। मतलब टैगोर जी का विचार था से हम पश्चिमी शिक्षा को अपनाएं, लेकिन उसके अच्छे पहलुओं को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छे पहलुओं को मतलब उसको अपनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पश्चिमी शिक्षा के अच्छे पहलुओं को भारतीय परंपराओं का साथ जोड़ना चाहते थे, टैगोर थे। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी उचित महत्व देना चाहते थे, कौन थे? टैगोर थे, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा दे दिया है दोनों का स्टेटमेंट। 19वीं शताब्दी के दौरान शुरू किए गए विभिन्न सुधार आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित जोरों पर विचार कीजिए, ठीक है, चलिए विचार कीजिए, बताना है। युवा बंगाल आंदोलन, महिलाओं की शिक्षा की मांग की गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये एक ऑप्शन है, बात करेंगे एक ऑप्शन देखिए। उसके बाद करें, ठीक है, ये तो सही ही है। अलीगढ़ आंदोलन पूर्ण इस्लामी शिक्षा के लिए था, नहीं, तो ये था आपका पूर्ण इस्लामी शिक्षा के लिए नहीं था, ठीक है। इस्लाम में जो बहुत सारी वेस्टर्नाइजेशन करना था, पश्चिमीकरण को मुख्यतः बढ़ावा देना था। बेसमान एक ईश्वर में विश्वास करता था, ठीक है। तो बिल्कुल सही, 1 और 3 की बात करेंगे, आपका क्या है?
सही है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। वे देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने तथा महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता लाने के लिए उत्सुक थे। वो संस्कृत, फारसी और कई अन्य भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के अच्छे जानकार थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की कि विधवाओं को जलाने की प्रथा को प्राचीन ग्रंथों में कोई मान्यता नहीं दी गई है। तो किनका स्टेटमेंट है ये? तो ये आपका स्टेटमेंट है राजा राम मोहन राय, ठीक है। किनका स्टेटमेंट है? तो राजा राम मोहन राय का ये कथन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य, लंदन में बसे एक व्यवसायी और प्रचारक तथा कुछ समय तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे, जिन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन में आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की। तो कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा किसी देश की भौगोलिक क्षेत्र से अलग है। इस संबंध में निम्नलिखित में से किसे भारत के आर्थिक क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। बताना है किसे भारत के आर्थिक क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है, उसके संदर्भ में प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो देश की राजनीतिक सीमा है, जिसमें उनका प्रादेशिक जल शामिल है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे भारत के स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यालय नहीं होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान की कार्यालय की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो उसी का होता है, ध्यान में रखेंगे, उसी का होता है, तो ध्यान में रखेंगे जो उस देश का होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जल में देश की निवासियों द्वारा संचालित मछली पकड़ने की जहाज, ठीक है, तो ये तो आपका सही है, ठीक है। भारत में स्थित अन्य देशों के सैन्य प्रतिष्ठान, ये भी आपका नहीं होता, ठीक है। कौन सही है? तो केवल आपको 1 और 3 की बात करेंगे, सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका कौन है? 1 और 3 की बात करेंगे, सही है। प्राथमिक घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार करना है। अब प्राथमिक घाटा की बात करेंगे तो प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान सहित उधार की आवश्यकता को इंगित करता है, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो प्राथमिक घाटे में वृद्धि एक वित्तीय वर्ष के दौरान राजकोषीय अंतर को पाटने के सरकार के प्रयासों को दर्शाती है। तो कौन सा कथन सही? तो दोनों में से दोनों कथन गलत है, ठीक है, क्योंकि दोनों को क्या कर दिया? फिर से उल्टा कर दिया, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका सोल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। 5 ईयर प्लान से पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ बातें दी गई, उसको देखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास में विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण किया गया, बिल्कुल ठीक है। 1956 की औद्योगिक नीति के आर्थिक लक्ष्य के रूप में समाजवादी पैटर्न की स्थापना को स्वीकार किया गया। नीति ने कोर्ट में गलत कथन को चुनना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, गलत कथन को चुनना है, तो बताना कौन सा गलत कथन है। तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है, इसका आंसर लिया ऑल ऑफ दिस, ठीक है। पहला बोला निम्नलिखित कोई गलत कथन चुने, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट तो सही, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये ठीक है, सारा ही सही है। सेकंड यहाँ पे होना चाहिए नन ऑफ दिस होना चाहिए, ठीक है, नन ऑफ दिस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था, ठीक है, नेहरू महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। बुनियादी और भारी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया, ये भी आपका सही है, ठीक है। 1956 में औद्योगिक नीति आर्थिक रूप में समाज की समाजवादी पैटर्न की स्थापना को स्वीकार किया, तो ये भी आपका सही है। सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे सही, क्योंकि 1956 से लेके कब से तक रहेगा, ठीक है, 1956 से 1961 तक, ठीक है, ये सेकेंड ईयर प्लान का समय रहता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर प्लान की बात करेंगे तो 1951 से 1956 तक, ठीक है। तो सारा स्टेटमेंट सही, मतलब कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम चलेंगे वस्तु एवं सेवा कर के बारे में निम्नलिखित कथन में विचार करना। वस्तु एवं सेवा कर घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर है। वस्तु एवं सेवा कर गणतंत्र, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर गणतंत्र आधारित उपभोग कराधान है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके गलत कथन को चुनने से कौन सा सही है, ठीक है। तो ध्यान रहे, वस्तु एवं सेवा कर घरेलू उपयोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य है, ये तो सही है। वस्तु एवं सेवा कर गंतव्य आधारित उपभोग कराधान है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है, तो कोई भी आपका गलत नहीं है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दीर्घकालीन गरीब, जिसे क्रॉनिक पुअर कहते हैं, नियमित रूप से गरीबी रेखा के बाहर आते जाते रहते हैं, ठीक है। मंथन गरीब की बात करेंगे, हमेशा गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। छनी गरीबी की बात करेंगे तो अधिकतर गरीबी रेखा के ऊपर होते हैं। बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है, मतलब गरीबों के बहुत सारे टाइप दिए हुए हैं, ठीक है।
तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे सही। बाकी मंथन गरीब क्या है, ऊपर नीचे होते रहता है। और दीर्घकालीन गरीब जो है सो हमेशा ही मतलब गरीबी रेखा, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय से मतलब गरीबी रेखा से अंदर में रहा, तो उल्टा कर दिया है, ठीक है। बाकी क्षणिक गरीबी का अधिकतर गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो केवल 3 नंबर ऑप्शन की बात करेंगे सही है, बाकी पहला 2 ऑप्शन की बात करेंगे ऊपर नीचे करके गलत कर दिया है, ठीक है। मानव पूंजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मानव पूंजी देशों के बीच में पूरी तरह से गतिशील है, ठीक है। मानव पूंजी निर्माण समाज और अर्थव्यवस्था के प्रकृति के अनुरूप सचेत नीति निर्माण के माध्यम से किया जाता है। नीचे दिए फोटो का उपयोग करके सही उत्तर को चुने। इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो सही उत्तर जो लिया है केवल इसका 2 नंबर कथन सही है, ठीक है। बाकी मानव पूंजी देशों के बीच में पूरी तरह से गतिशील है, ये गलत है। मानव पूंजी 2 नंबर सही लिया, मतलब 2 नंबर में क्या है, इसका 2 नंबर में आप देखोगे तो क्या है, तो केवल 2 सही, मतलब पहला नंबर ऑप्शन की बात करेंगे स्टेटमेंट क्या था, तो रॉन्ग था। आउटसोर्सिंग के बारे में आप लोग जानते हैं क्या होता है। आउटसोर्सिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। आउटसोर्सिंग मतलब बाहर से लोगों को क्या करना, हायर करना, उसको क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे बाहरी देशों से कंपनियों द्वारा प्राप्त छोटी और बड़ी सेवाएं आउटसोर्सिंग है, ठीक है। बहुत अधिक मजदूरी और कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता के बावजूद से आउटसोर्सिंग के लिए वैश्विक गंतव्य बना दिया है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के साथ इन सेवाओं ने अलग आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति हासिल कर ली है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बहुत अधिक मजदूरी दर और कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता के कारण से आउटसोर्सिंग के लिए वैश्विक गंतव्य बना दिया, तो गलत है। बहुत अधिक मजदूरी नहीं, बहुत कम, ठीक है। भारत में काम करने वाले स्किल्ड लोग जो है बहुत कम मजदूरी में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए आउटसोर्सिंग के लिए मतलब क्या है, ठीक है, बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। लो वेजेज रेट है। अब अमेरिका जैसे देश में बात करें, बहुत सारी कंपनियां जो है 24/7 काम करती है, ठीक है, और 24 घंटा काम करती है। अब तो भाई 12 घंटा के अंदर में कहीं ना कहीं तो आपको बंद करना पड़ेगा। तो अमेरिका में जब रात हो जाता है तो भारत में क्या होता है, दिन होता है। तो भारत में वही कंपनियां मतलब क्या करती है, दिन में काम करती है, ठीक है। और अमेरिका में जब भारत में जब रात होगा तो यहाँ पे लोग एम्प्लॉय काम करना बंद कर देंगे, तो अमेरिका में लोग दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियां जो 24 घंटा काम पे करती है, खासकर विदेशी कंपनियां, तो भारत जैसा जगह जो होता है उनके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे वेल स्पीकिंग पीपुल भी है। साथ में आप देखोगे तो मतलब क्या होता है, कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार होते हैं, मतलब इजिली वर्क मिल जाता है। तो यहाँ पे गलत की बात करेंगे तो आपका 2 नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है, क्योंकि अधिक मजदूरी की वजह से आउटसोर्सिंग नहीं हो रहा है भारत से, कम मजदूरी की वजह से हो रहा है, ठीक है। भारत में मछुआरा समुदाय किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। मछुआरा समुदाय के बारे में बात हो रही है, तो ध्यान में रखना है बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, प्रति व्यक्ति आय कम है, अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव है, निक्षरता, ठीक है, निक्षरता और ऋणग्रस्तता की भी उच्च दर है, ठीक है। कम उत्पादकता वाला ऑप्शन छोड़ के बाकी सारे के सारे ऑप्शन जो होंगे सही होंगे, कि मछुआरों के लिए मतलब क्या है, तो एक समस्या आपको देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अवसंरचना के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। निम्नलिखित कौन आर्थिक अवसंरचना के अंतर्गत कौन सा शामिल है। तो सड़क परिवहन होगा क्या, बिल्कुल सड़क परिवहन होगा, संचार भी होगा, ठीक है। बाकी अस्पताल और शिक्षा जो होता है आर्थिक अवसंरचना के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। सड़क परिवहन और क्या होंगे, संचार होंगे, ठीक है। इससे क्या है, तो ये सब सामाजिक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। मतलब समाज की आर्थिक विकास इससे नहीं होता, इससे सामाजिक विकास होगा। और सड़क परिवहन और संचार से क्या होगा, आर्थिक विकास बहुत ही बड़े पैमाने पर होगा, ठीक है। अब आते हैं व्हाइट लेवल एटीएम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। व्हाइट लेवल एटीएम, ठीक है, चर्चा में था, बताना है। इन एटीएम का स्वामित्व तो बैंक के पास होता है, लेकिन एटीएम संचालन आमतौर पर किसी तीसरे पक्ष को आउटसोर्स किया जाता है। व्हाइट लेवल एटीएम में प्रायोजक बैंक की ब्रांडिंग होती है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बात करेंगे, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि व्हाइट लेवल बैंक क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। Automated teller machine ATM setup owned by operated by non-bank entire entity are called white level ATM, ठीक है। मतलब नॉन बैंक के द्वारा मतलब क्या किया जाता है, इनको क्या किया जाता है, इनको तो ध्यान रखकर ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 भी बात करेंगे, वो भी गलत है। व्हाइट लेवल एटीएम आर लाइक नॉर्मल एटीएम, हाउएवर कैश डिपॉजिट और कैश एक्सेप्टेबल फैसिलिटी इज नॉट परमिटेड एट WLA, ठीक है। द डिफरेंस इन दिस एटीएम मशीन डज नॉट हैव एनी ब्रांडिंग ऑफ बैंक, ठीक है, किसी भी बैंक का ब्रांडिंग नहीं होता है। डीज मशीन आर यूजुअली डेवलप्ड बाय, ठीक है, NFBC, ठीक है, किनके द्वारा डेवलप किया जाता है, तो NFBC के द्वारा, इसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो किसी बैंक का ब्रांडिंग नहीं होता, नहीं किसी बैंक का स्वामित्व होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे।
तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट गलत है, मतलब कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में मानव पूंजी के निर्माण में बाधा के रूप में काम करता है? तो मानव पूंजी के निर्माण में बाधा के रूप में कौन करता है? तो प्रतिभा का पलायन हो जाता है, जितने भी आईआईटीएन होते हैं, अच्छे होते, डॉक्टर होते, सबके सब बाहर चले जाते हैं। गरीबी भी है, ठीक है, लैंगिक असमानता भी है, मतलब महिलाएं नहीं निकल के आ पाती है, और शिक्षा की मतलब क्या है, कम प्राप्ति, ये भी एक कारण है। ठीक है, उच्च उपभोग अर्थव्यवस्था नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, ये चारों कारण की बात करेंगे तो सबसे बड़ा रीजन जो है सो भारत में क्या है, मानव पूंजी के निर्माण में मतलब क्या है, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का इक्वलिस नहीं हो पाता। ठीक है, इन सारे रीजन की वजह से। और यहाँ पे देखेंगे साइंस का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग तब बदल सकता है जब वह स्थिर गति से घूम रही हो। गति की दिशा में परिवर्तन के साथ किसी वस्तु का वेग बदल सकता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान में किसका ऑप्शन लिया है? ए लिया है। ठीक है, अभिकरण कारण दोनों सत्य है, कारण अभिकरण की मतलब क्या करती है, व्याख्या करती है। ठीक है, बॉट स्टेटमेंट क्या है इसका सही है। ठीक है, किसी वस्तु का वेग तब भी बदल सकता है जब वह स्थिर गति से घूम रही हो, और गति की दिशा में परिवर्तन के साथ किसी वेग भी बदल सकता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन देखते, एक समान गति के साथ एक सीधी रेखा में गतिमान कण के लिए वेग समय ग्राफ का ढलान क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर इसका शुद्ध त्वरण होगा। क्या होगा? इसका शुद्ध त्वरण होगा। ठीक है, तो एक समान गति के साथ एक सीधी रेखा में गतिमान कण के लिए वेग समय ग्राफ का ढलान क्या हो देता है? तो इसका शुद्ध त्वरण देता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बताना है, सरल आवर्त गति में कण पर लगने वाला त्वरण का अधिकतम किस पे होगा? बताइए क्या होगा? सरल आवर्त गति पर कण पर लगने वाला त्वरण अधिकतम कहाँ पे होगा? एक्सट्रीम इंड पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक्सट्रीम इंड पे होगा, मतलब चरम छोर पे होगा। ठीक है, प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण संबंधी कई समस्या पैदा हुए, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, प्लास्टिक के बारे में बोला, कौन सा सही में तो क्या है, वे गैर जैव निम्नीकरण है, मतलब ये घुल नहीं पाती है। ठीक है, मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। अभी कथन दिए हुए टीन और लेड की मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज का तार बनाने में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और आगे चलेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न वो भी देखते हैं। ठीक है, टीन और लेड की मिश्र धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है। बताइए क्या सही है? तो ध्यान रखिए, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, कथन की बात करेंगे, ठीक है, गलनांक नहीं होता, बहुत अगर अधिक अगर गलनांक बताना है तो इसका कौन सा सही है? 98 था नहीं है। ठीक है, इसका सी आंसर लिया है। ठीक है, मतलब अभिकथन तो सत्य लेकिन कारण असत्य है। टीन और लेड की मिश्र धातु का गलनांक बहुत अधिक नहीं होता है, क्या होगा? बहुत बहुत कम। हम्म, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए इसका क्या फ्यूज वायर है जो लो एमपी एंड हाई रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका कारण गलत दिया हुआ है, कथन से। हेनरी, वाह क्या बात है। हेनरी के नियम और रसायन विज्ञान में इनके निहितार्थ के बारे में कथनों पर विचार करना है। हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर तरल में गैस घुलनशीलता तरल की सतह के ऊपर गैस द्वारा लगाए गए दबाव के सीधे अनुपातिक होती है। हेनरी का नियम के अनुसार वाष्प चरण में गैस का आंशिक दबाव घोल में गैस के मोल अंश में उत्पाती होता है। ठीक है, डाल्टन जो हेनरी के समकालीन थे, ने भी निष्कर्ष निकाला कि तरल घोल में गैस की घुलनशीलता गैस के आंशिक दबाव पर निर्भर करती है। इस प्रकार हेनरी के नियम में उल्लेखित अवधारणाओं का समर्थन किया। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही 99 का? ठीक है, तो 1 एंड 3 सही ले रहा है, मतलब बी नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, बी नंबर स्टेटमेंट गलत है। मैं डिटेल्स में नहीं बता सकता, उसको आप लोग खुद समझ लीजिएगा। साइंस का क्वेश्चन है, ये आपका गलत लिया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी 1 एंड 3 की बात करेंगे, आपका क्या है सही है। संचरण के लिए पास्कल के नियम के अनुसार संलग्न तरल पदार्थ पर, ठीक है, तरल पदार्थ पर लगाया गया दाब क्या होता है? बताइए। तो ध्यान में रखना है, संचरण के लिए पास्कल के नियम के अनुसार संलग्न तरल पर पदार्थ पर लगाया गया दाब की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या है? डी लिया है। ठीक है, द्रव के हर बिंदु और कंटेनर के दीवार पर बिना किसी नुकसान के समान रूप में मतलब क्या किया जाता है? तो संचारित किया जाता है। ठीक है, जेना डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जेना डायोड का उपयोग बताइए तो किसमें? तो इसे वोल्टेज के रेगुलेटर के रूप में जेना डायोड का मतलब क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई क्षार किसी धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और एक संगत लवण बनता है। ठीक है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलने के साथ एक लवण बनता है जिसमें धातु और ऑक्सीजन के बिना एक ऋणात्मक आयन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट बताना सही है?
तो ध्यान में नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी सही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सही कथन की बात करेंगे तो कोई भी स्टेटमेंट क्या आपका सही नहीं है, मतलब सारे के सारे कथन गलत है। क्यों गलत है बताइए, क्यों गलत है? पहला स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? सॉल्यूशन पढ़ दे रहा हूँ। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ ए मेटल, हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व एंड द करस्पॉन्डिंग साल्ट इज फॉर्म, ठीक है, लवण के साथ हो रहा, क्षार के साथ नहीं होगा, सॉरी एसिड के साथ होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, बेस दे दिया, इसलिए क्या हो जाए, गलत हो, क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, हाँ बेस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, हाँ क्योंकि यहाँ पे बेस होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसी तरह से क्या दे दिया, गलती दे दिया, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए की जाने वाली थर्मिक प्रक्रिया में कौन सा अपचायक एजेंट होता है, बताइए क्या होगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम मेटल, क्या होता है उसको, एल्युमिनियम एल्युमिनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। इन द थर्मिक रिएक्शन यूज्ड टू प्रिपेयरिंग रेलवे ट्रैक्स द रिड्यूसिंग एजेंट इज एल्युमिनियम मेटल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। अनबुझा चूना सीमेंट का निर्माण होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बुझा हुआ चूना को सफेदी करना में प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कास्ट बना, तो बता दो फिर कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो सारे के सारे सही है, ठीक है, ध्यान में रखें, कोई गलत नहीं है इसमें। कपूर और NaCl के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जा सकता है, आसान क्वेश्चन है, बता सकते किस विधि से अलग कर सकते हैं कपूर और NaCl का नमक होता है, क्या होता है, सबमिलिशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उध्रपातन बोलते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन। टच स्क्रीन फास्ट चार्जिंग बैटरी में कार्बन के किस एलोट्रोप का निर्माण किया जाता है, टच स्क्रीन या फिर फास्ट चार्जिंग बैटरी में कार्बन के किस एलोट्रोप का निर्माण किया जाता है, क्या बताएंगे, ग्रेफीन तो ग्रेफाइट का किया जाता है, किसका किया जाता है, सॉरी ग्रेफिन, नॉट ग्रेफाइट, इट्स ग्रेफिन, किसका किया जाता है, ग्रेफिन का किया जाता है, ध्यान रखिए। ओह, ज्यादा बड़ा नहीं दे दिया ये सब। आधुनिक आवर्त सारणी और आवर्त प्रवृत्ति के बारे में निम्नलिखित में से तत्वों पर विचार करना है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित करती है और एक ही समूह के तत्वों को समान बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं जो समान रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह के भीतर धातु का गुणधर्म, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर घटता है और ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी आमतौर पर एक आवर्त से बाएं से दाएं कम ऋणात्मक होती है, ठीक है, और एक समूह के नीचे की और अधिक ऋणात्मक होती है। बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है, ध्यान रखें कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे 107 की बात करेंगे, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपका एक आध दो स्टेटमेंट की बात करेंगे, बाकी तीसरा नंबर स्टेटमेंट क्या लिया है, गलत लिया है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे कौन सा प्रश्न वो भी जरा देखते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे विद्युत धारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पारंपरिक विद्युत धारा, ठीक है, कि दिशा इलेक्ट्रॉन को प्रभाव की दिशा के विपरीत ली जाती है। विद्युत धारा एक सदिश राशि, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो विद्युत धारा की बात में सदिश राशि नहीं है, ठीक है, अदिश राशि में आता है ये, ठीक है, क्या है, अदिश राशि है, ठीक, क्या है ये, अदिश राशि है, ध्यान में रखेंगे, ये सदिश राशि नहीं है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन की बात करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी पहला वाला ऑप्शन की बात करेंगे तो ये सही है, ध्यान में रखना है, ठीक है, केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। पता है निम्नलिखित में से उनकी प्रतिरोधात्मक के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित सबसे अधिक प्रतिरोधात्मक कौन होता है, तो सबसे अधिक टंगस्टन होता है, फिर बात करेंगे निकल होता है, निकल के बाद आयरन होता है, अंत में क्या होता है, क्रोमियम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, लिखित सबसे बढ़ते क्रम में बता रहा है, ठीक है, तो टंगस्टन, फिर मतलब निकल, ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या लिया है, 1 2 4 3, ठीक है, 1 2 4 3 मतलब ये, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। अब हम लोग बात करेंगे, आगे चलेंगे तो ध्यान में रखेंगे। एक से 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार किया। धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणात्मक आवेशित आयन बनाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं जो या तो अम्लीय या फिर क्षारीय होते हैं। अधातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। नीचे दिए गए उपयोग करके गलत कथन को चुनें, ठीक है, तो गलत कथन को चुनना है तो ध्यान रखेंगे 2 और 3 की बात करेंगे। इसका गलत कथन लिया, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अधातुएं धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणात्मक आवेशित आयन बनाती है, तो ये तो सही है, ठीक है। धातु ऑक्साइड बनाती है जो या तो अम्लीय या फिर क्षारीय हो सकता है, तो धातु नहीं बनाती, क्या बनाती है, अधातु बनाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नॉन मेटल बनाता है, मेटल्स नहीं बनाता है। तो आपका केवल इसकी बात करेंगे, गलत पूछना था, 2 और 3 गलत है, बाकी पहला नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। ये जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे तो पहला नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। इसका व्यापक रूप चिकित्सा विभाग और निर्माण सामग्री में निर्माण में किया जाता है, बिल्कुल, तो दूसरा भी सही है, ठीक है। इसका उपयोग पानी की अस्थायी कठोरता का दूर करने के लिए किया जाता है, गलत है, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो ये गलत है, ठीक है। तो कौन सही हो जाएगा, तो 1 और 2 आपका सही है, कि तीसरा नंबर क्या गलत है। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यदि किसी ठोस पदार्थ का तापमान बढ़ाया जाता है तो उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल भी बढ़ जाता है, ठीक है। यदि किसी ठोस पदार्थ का तापमान बढ़ाया जाता है तो उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है, तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ध्यान रखिए कि इसका दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे आपका सही है, बाकी पहला स्टेटमेंट क्या है इसका गलत है, ठीक है। गोल्गी उपकरण के बारे में निम्नलिखित, ठीक है, गोल्गी उपकरण के बारे में निम्नलिखित कार्यों पर विचार करना है। ये पुटिकाओं में उत्पादों को संग्रहित करता है, संशोधित करता है। ये लाइसोसोम के निर्माण में भी शामिल है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है गोल्गी निकाय, गोल्गी उपकरण के बारे में, ठीक है। तो मतलब कौन सा उपकरण गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है, मतलब दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे। आपका बहुत स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है, किसी प्रकार का कोई भी गलती आपको इसमें नहीं है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गोल्गी उपकरण के ये पुटिकाओं में उत्पादों को संग्रहित करता है, संशोधित करता है, ठीक है। लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है, ठीक है। ध्यान रखिए निम्नलिखित तत्वों में विचार करना, सभी कोशिका पहले से मौजूद कोशिकाओं से आती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सभी कोशिकाओं एक जैसे कोशिकांग पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है जो कोशिका के सामग्री या उनके बाहरी वातावरण से अलग करती है। ऑल ऑफ दिस सही, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। जाइलम ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में परिवहन कर सकता है, लेकिन फ्लोएम केवल ऊपर की दिशा में, ठीक है। जाइलम पानी और खनिजों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। बताना उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट क्या सही है, बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसे सही की बात करेंगे तो केवल दूसरा नंबर सही है, ठीक है। केवल 2 नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे सही, ठीक है। जाइलम पानी और खनिजों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। जाइलम ऊपर और नीचे दोनों दिशा में परिवहन कर सकता है, जाइलम केवल ऊपर की दिशा में होता है, ठीक है। ध्यान रखिए जाइलम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, जाइलम केवल ऊपर की दिशा में जाता है, ठीक है, ध्यान नीचे नहीं, ठीक है। तो ये पहला तो गलत लिया है, केवल दूसरा आपका क्या है इसमें सही है। पशु शरीर के आवरण, पशु शरीर के आवरण या सुरक्षात्मक उत्तक उपकला उत्तक होते हैं। रक्त में एक प्रकार का, रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक मतलब कनेक्टिंग टिश्यू है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे आपका सही है, ठीक है। प्रोक्रियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको क्या करना है, विचार करना है। तो कीजिए विचार, ठीक है। प्रोक्रियोटिक कोशिकाओं में एक अच्छी तरह से परिभाषित नाभिक का झिल्ली बंद होता है, ठीक है। उसके बाद करें यूकेरियोटिक की बात करेंगे, तो यूकेरियोटिक में, ठीक है, ध्यान, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोई अच्छी तरह से परिभाषित नाभिक नहीं होती है और अंग बात करेंगे अंग अनुपस्थित होता है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसका आंसर लिया है दोनों में से कोई भी नहीं, कि दोनों को दोनों स्टेटमेंट गलत है, कि उल्टा दे दिया है, ठीक है। मानव हृदय है, क्या है मानव हृदय, मानव हृदय के बारे में बात करेंगे। मानव हृदय क्या है, ऑप्शन के साथ देखेंगे क्या होगा मानव हृदय, तो मायोजेनिक हृदय, क्या है, मायोजेनिक हृदय है मानव हृदय, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्या है, मायोजेनिक हृदय है, ठीक है। ध्यान में क्या है, मायोजेनिक हृदय है मानव हृदय, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे चलते आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न वो भी जरा देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित युग्म में से निम्नलिखित युग्म में से वह युग्म ज्ञात कीजिए जो सही सुमेलित है, ठीक है। बताना कौन सा सही है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सही की बात है, स्कर्वी से तो थाइमिंग नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि स्कर्वी क्या है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्विक होती है ना, तो गलत है। पानी सफेदिक एटीएस गलत है। टेटनस बीसीजी, ठीक है, ध्यान रखें गलत। सही क्या है, तो मलेरिया क्लोरोक्विनोन से ठीक किया जाता है, ठीक है, ये आपका सही है। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। बैक्टीरिया, कवक, फूल वाले पौधे, ठीक है, नीचे दिए गए जीवों में से किस प्रकार की कुछ प्रतिजातियों को जैव कीटनाशकों के रूप में उपयोग किया जाता है, तो क्या बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे, तो केवल बैक्टीरिया का, किसका किया जाता है, केवल बैक्टीरिया का, मतलब 120 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मानव पेट में ऑक्सीन, ऑक्सीन किन कोशिकाओं द्वारा क्या स्रावित होता है, तो ध्यान रखें क्या होता है, तो पेप्सिन होता है, क्या होता है, पेप्सिन होता है। बक्षवाहिनी संबंधित है, किससे संबंधित है, बक्षवाहिनी क्या बताएंगे, तो बक्षवाहिनी संबंधित किससे है, तो ध्यान में पुरकिंजे तंतु से, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुरकिंजे तंतु से। इंग्लिश में क्या बोल जाता है बक्षवाहिनी को, तो
INNO, इनोमिनेट, इनोमिनेट भेन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुरकिंजे तंतु इसका आंसर दिया है। निम्नलिखित में से किसने बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था? किसने किया था बताइए, बता देंगे, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था, ठीक है, भवानी मंदिर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे निम्नलिखित में से किस त्योहार में फगुआ गीत गाए जाते हैं? तो बता ही देंगे, फगुआ कहाँ पे गाया जाता है? होली में। होली में आपको फगुआ गीत गाया जाता है। आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है, ठीक है। यहिया मनेरी का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पे? तो ये भी आप लोग बता दोगे, बिहार में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो यह मनेर शरीफ में, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन बनाए गए? तो बता ही देंगे, तो जयराम, ठीक है, दौलत राम, ठीक है। पंचायतों के अध्ययन के आरक्षण डैश द्वारा किया जा रहा है? पंचायतों के अध्यक्ष के लिए आरक्षण डैश द्वारा किया जा रहा है, तो क्या बताएंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव, क्या हो जाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। मगध की गद्दी पर बैठने पर चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? ठीक है, तो किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की सीट कितनी है? अनुसूचित जाति की बात हो रहा है, 38 सीट है, ठीक है। अनुसूचित जाति के 38 है, अनुसूचित जनजाति के 2 है, टोटल रिजर्व सीट कितने हैं? 40 है, ठीक है। अनरिजर्व सीट कितने हैं? तो 203 की बात करेंगे तो अनरिजर्व सीट है, ठीक है। बिहार से भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार से भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू, ठीक है। अब बात करेंगे बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल की बात। बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, बताइए, ठीक है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होना चाहिए, क्या आंसर? सत्येंद्र 131 का क्या लिया है, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। चलिए आप देखें, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस तारीख को बुलाई गई? ठीक है, तो 1913 में बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी? तो 1913 में बुलाई गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में किया गया था, ध्यान रखें, ठीक है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे किया गया? 1992 में। और कहाँ पे किया गया था, क्या बताएंगे? आरा, 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 ठीक है, आरा में, ठीक है, ध्यान में, ठीक है। बिहार में निम्नलिखित किस व्यक्ति को लोहा सिंह के नाम से जाना जाता है? ठीक है, लोहा सिंह के नाम से रामेश्वर सिंह कश्यप को जानते हैं, ठीक है। किसे जानते हैं? रामेश्वर सिंह कश्यप को लोहा सिंह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिहार में ना भोजपुरी नाटक से जुड़े हुए थे, ठीक है। ध्यान का नाम क्या था? लोहा सिंह, रामेश्वर सिंह कश्यप, ठीक है। मधौली विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में? मथौली है, नहीं मथौली, ठीक है। आपको पता है वेस्ट चंपारण पड़ता है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु कब हुई? नारायण साहब की मृत्यु कब हुई? तो 1979 में क्या होती है? 5 अक्टूबर 1979 को क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। भोला पासवान शास्त्री हिंदी साप्ताहिक राज संदेश का संपादन किस स्थान से किया था? भोला पासवान शास्त्री ने हिंदी साप्ताहिक राज संदेश का संपादन कहाँ से किया था? तो पूर्णिया से किया था। भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। दलित है तो भोला पासवान शास्त्री, हाँ यही थे, ठीक है। पीर अली को अंग्रेजों ने कहाँ पे फांसी दे दी? ठीक है, पीर अली जो थे पुस्तक विक्रेता थे, तो ध्यान रखें कहाँ पे फांसी दे दी? तो कहाँ पे दिया? ध्यान रखें इनको फांसी बांकीपुर में दिया। कहाँ पे दिया गया था? बांकीपुर जेल में, ठीक है। भारत बैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ पे? भारत बैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड, ठीक है, मुजफ्फरपुर में भी है, मोकामा में ये, ठीक है, मोर देन वन हो जाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में भारत बैगन का था, बंद हो गया, ठीक है। मोकामा में भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों को दोनों सही। रामायण सर्किट बिहार के किस जिले से नहीं गुजरता? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस जिले से नहीं गुजरता रामायण सर्किट? तो बताना आपको किस जिले से नहीं गुजरता है, बताइए। तो रोहतास से होकर नहीं गुजरता, ठीक है। बाकी बक्सर है, बक्सर में क्या था? बक्सर में तराका वध हुआ था ना, तराका जो था उसका वध हुआ था। और विश्वामित्र जी का, इसका था विश्वामित्र जी का वहीं पे था ना, बक्सर में ही था उनका। दरभंगा में भी है, सीतामढ़ी तो ऑलरेडी रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपका हो गया। बाकी 10 क्वेश्चन मैथ है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा।